हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के विगत जो वर्षों में पूछे गए हैं उनके लिए का संग्रह है। चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी का होगा, काफ़ी ज़्यादा संग्रहित क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है कि मनीष सिंघल जी है, तो इनको जो है 1 जनवरी 2025 को महासचिव नियुक्त किया गया था। तो वो किसका नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था, एस्कॉम बोलते हैं इसको, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो मनीष सिंघल जी को बनाया गया है महासचिव, ठीक है, महासचिव इनको बनाया गया है, ठीक है, मनीष सिंघल जी को। देखो ये जो दिख रहे हैं आप, मनीष सिंघल जी हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहते हैं, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। तो इस पे तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो इसका जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ये जो है कि जो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट होता है उसको इंटरनेशनली इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट नेक्सस ने, ठीक है। और अभ्यास साइक्लोन, जो एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 है, भारत और किस दो देश के बीच की गई है? तो भारत और इजिप्ट के बीच गई है, ठीक है, इजिप्ट के बीच गई है। तो राजस्थान में हुई थी, याद रखना, राजस्थान में हुई थी, ठीक है, राजस्थान में। तो साइक्लोन 2025 जो इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। ये क्या थी? मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, राजस्थान में हुई थी। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है? तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। देखो ये जो है इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र जो ओपन हुआ है मॉरिशस में हुआ है, याद रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये देख रहे हो हमारे विदेश मंत्री, और ये जो है एस जयशंकर, ठीक है। और ये जो है ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हम जब मोदी जी उनके यहाँ गए थे तो उन्होंने बोला था कि हम आपके यहाँ जन औषधि केंद्र करेंगे, तो उसी को वो करेंगे। और मॉरिशस के जो पीएम है, मॉरिशस के जो पीएम है वो कौन है? त्रिवेंद्र कुमार जगन्नाथ, ठीक है, त्रिवेंद्र कुमार जगन्नाथ, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया, ये जो है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉरिशस के साथ। किस भारतीय संगठन 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो जीता है एजुकेट गर्ल, ये एक संस्था है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज ऑफ इंडिया। और फर्स्ट जो हुआ था 1958 में इसको दिया गया था। और 2025 में एजुकेट गर्ल है, ये फाउंडर है सफीन हुसैन, इनको दिया गया है। फिर ये एक फर्स्ट ये दिया है, फिर सेकंड जो ये साइन अली को दिया गया है, और ये फिलीपींस, इन तीन लोगों को ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, साइन अली, फिलिपिनो एंटोनियो लेवन का। अब आपसे पूछ लेंगे कभी ये तीन ऑप्शन देंगे किसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड नहीं मिला, इस तरीके के क्वेश्चन हम आने लगे हैं, ठीक है। तो अभी तो एजुकेट गर्ल को याद कर लो, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो आपको मालूम है, ये तो आपको मालूम है कि बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है? 12th फेल को मिला है। बेस्ट एक्टर की अवार्ड आपको मिला है कि जवान के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला है, और विक्रांत मैसी को मिला है आपको 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है मिस्टर चटर्जी वर्सेस और के लिए। और बेस्ट फिल्म जो है जो ये कटहल को मिली है, ये कटहल है, आपने देखा होगा, वो चोरी हो जाती है, पिक्चर देखी होगी आपने, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जो कि सुदीप सेन को मिला है केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड जो 12th है, जो मनोज शर्मा जी हैं, उन पे आईपीएस है, उन पे बेस्ड है ये पिक्चर, ठीक है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सी सिटी की रैंक फर्स्ट है? ठीक है, टॉप सिटी वो कौन सी है? स्मार्ट सिटी में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो वो है ज्यूरिच जो है आपका एक स्विट्जरलैंड का शहर है, जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। फिर उसके बाद ओस्लो जो कि नॉर्वे का, और इंडिया की जो रैंक है उसका न्यू दिल्ली है, उसका रैंक है 104, 104वीं रैंक है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इंडिया मतलब न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया ओपन बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 जो कि दिल्ली में हुआ था, वो किसने जीता था? वेक्टर एलेक्सन ने जीता था, याद रखना। और वुमेन्स में किसने जीता था? आंशुंग यंग ने, ठीक है।
तो मैन सिंगल्स में किसने जीता था, याद रखना, विक्टर एलेक्जेंडर, ठीक है। और ये जो है एन सिंह सुन ने, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता था। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं अपन, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। फ्यूचर मिनरल्स फोरम जिसको बोलते हैं, फ्यूचर वेयर वाज द फ्यूचर मिनरल फोरम हेल्ड, तो जो रियाद जो सऊदी अरेबिया में उसमें हुआ था, रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। मिनिस्ट्रियल फाउंडेशन ये हुई थी, याद रखना, फ्यूचर मिनरल्स फोरम, ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो इंडोनेशिया बना है, याद रखना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है आपका पूर्ण सदस्य बन गया है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बने, सुपर इंपोर्टेंट है। 10th मेंबर कौन सा है, इंडोनेशिया। देखो वैसे तो ये है आपके पास ब्रिक्स, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है। तो ये है साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स इसी से स्टार्ट होता है, इसी की ऐसी फॉर्म होती है। 10 इंक्लूड मेंबर्स भी हैं, 10 कंट्रीज हैं, ठीक है इसमें। तो जो अभी जो इंडोनेशिया इसमें इंक्लूड हुआ है, वैसे ईरान है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड ऑफ यूएई भी है, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10th की अभी मेंबर, फुल टाइम मेंबर पूछा है। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन का विषय क्या था, तो एम्पावरिंग द एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मिंग लिव स्टॉक इकोनॉमिक्स, ठीक है, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मिंग लिव स्टॉक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो पुणे में आयोजित हुआ था, मतलब इसकी थीम पूछ ली थी। देखो 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मल प्रसन्नरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये तरुण दास को सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड मिला है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने दिया है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है तब ने। तो ये जो किसने, तरुण दास को दिया गया है। किसको दिया, तरुण दास को, ठीक है, तरुण दास को। ठीक है, तरुण दास को दिया गया है। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक के बल के लिए निर्मित है किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित तीव्र गति जिसको FBB अमूल्य 6 लॉन्च किए गए हैं, तो उसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया गया, गोवा शिपयार्ड ने किया है, याद रखना। तो अमूल्य और लक्ष्य है, ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल बोला जाता है इसको, फास्ट पेट्रोल वेसल जो है बोला जाता है, अमूल्य और अक्षय इसका नाम किया था, लॉन्च किया था। तो गोवा शिपयार्ड ने इसको लॉन्च किया, गोवा शिपयार्ड ने, ठीक है। वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड एशिया प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये जो है 8th एडिशन था इंडस फूड एशिया प्रीमियर का, जो नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ठीक है। कहां पर हुआ था, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। मिस यूनिवर्स किसने जीता, तो मिस यूनिवर्स किसे ताज पहनाया गया, तो वो थाईलैंड की है, ठीक है। तो ये जो है आपकी मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा। अब ये जो है आपको ये मालूम है कि 2025 में, और इनको जो रिप्रेजेंट किया था जो मिस यूनिवर्स थी वो थाईलैंड की, देखो इनका, ठीक है। ये जो है अभी जो मिला है मनिका विश्वकर्मा को मिला है मिस यूनिवर्स इंडिया की बात कर रहे हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। व्हाट वाज द आउटले ऑफ द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च बाय PM मोदी, तो इसका आउटलेट क्या है, ठीक है, आउटलेट क्या है इसका, तो इसका जो बजट है 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ है इसका, 1 लाख करोड़ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, ठीक है। PM मोदी ने इंडिपेंडेंस पे इसको किया था, बजट 1 लाख करोड़ है इसका, ठीक है। और इसका ये है कि 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेट करना है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला के। विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट विथ 4200 करोड़ टू बूस्ट टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये जो है मतलब कौन सी स्कीम है, तो इसको मेरिटाइट स्कीम बोला जाता है, मेरिटाइट MERIT, मेरिटाइट स्कीम, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट टेक्निकल एजुकेशन, जो यूनियन गवर्नमेंट को इसको 4200 करोड़ का बजट अलोकेट किया है। इसका एम ये है कि इक्वलिटी, क्वालिटी, गवर्नेंस और टेक्निकल एजुकेशन को क्या करना है, इंप्रूव किया है। कौन सी स्कीम दी है, मेरिटाइट, MERIT मेरिटाइट स्कीम, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल
एजुकेशन, ठीक है। खाद्य और शांति के लिए वैश्विक एम स्वामीनाथन पुरस्कार किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया है पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है, याद रखना। हु लॉन्च द ग्लोबल एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, तो मोदी जी ने इस अवार्ड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन जो उनको फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन के लिए मान, और जो पहला जो अवार्ड दिया गया है वो एडमोला ए एडिंग को जो गया जो कि नाइजीरिया के हैं। ये भी आपसे पूछा सकता है कि एम एस स्वामीनाथन फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया है, एडमोला ए एडिनेले को दिया गया जो कि नाइजीरियन है, ठीक है। अभी तो ये पूछा गया कि किसने ये अवार्ड लॉन्च किया है, तो पीएम मोदी जो भारत के वजीर आलम है उन्होंने ये अवार्ड को लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2025 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने भारत के किस शहर में पहले हिरण पार्क को मंजूरी दे दिया। हिरण पार्क आपको कहाँ मिलेगा, आपको नोएडा में। हिरण पार्क आपको मिलेगा कहां पर, आपको नोएडा में हिरण पार्क, ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक जोन होते हैं ये जो मतलब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, जैसे आप कहना थे हिरण पार्क बनेगा तो कहां पर बनेगा, आपको नोएडा में, ठीक है, नोएडा यूपी में। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो लखनऊ में किया गया है, याद रखना। ब्रह्मोस का एयरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो लखनऊ में इसको उद्घाटन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 अप्रैल वो 8 मई 2023 संयुक्त अमीरात यूएई के अल धफ्रा एयर बेस पर निम्न से किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया है, तो वो डेजर्ट फ्लैग में भाग लिया, याद रखना। इंडियन एयर फोर्स ने तो जो है यूएई के साथ धफ्रा में को डेजर्ट फ्लैग नाम दिया गया है, इसमें युद्ध अभ्यास हुई थी डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया है, ठीक है। हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया जिसे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, तो ठीक है ये जो है पहले कन्नड़ में कृति बनी थी, अब इसको कन्नड़ से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, वो किसने किया था, तो दीप वास्ती ने किया था, दीप वास्ती ने, ठीक है। हार्ट लैम्प जो कि बानू मुश्ताक की है, इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी मिला है, पर लेकिन जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई तो दीप वास्ती ने अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया था, याद रखना। ये देखो कितने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी रिसेंटली एसएससी की क्वेश्चन है, दीप वास्ती ने इसको क्या किया था, अनुवाद किया था, ठीक है, अनुवाद किया था। भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है जिसको विश्व प्रीमियर 2025 में 78th कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान मार्केट में हुआ था, तो अनुपम खेर है, याद रखना। आपने ये पिक्चर देखी भी होगी, वो मतलब फोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं, वो उस पर एक ब्रेव फादर के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। 78 कॉन्स फिल्म इसके दौरान के ये दौरान मार्केट में आई थी, अनुपम खेर इसके तन्वी द ग्रेट के वो है, इसमें से रीलॉन्च भी हो रहा है फिर से। 2 से 3 अप्रैल को यूएनईसीपी क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम RFSD कहाँ आयोजित किया गया, तो जिनेवा में आयोजित किया गया था, याद रखना, जिनेवा में, ठीक है। RFSD कहाँ आयोजित किया था, जिनेवा में। निम्न में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 को कवच 5.0 लॉन्च किया जिससे अधिक ट्रेन सुरक्षित है, तो मुंबई में किया गया है कवच जो है जो कि एक्सीडेंटल फ्री 5.0 जो कहां किया गया, मुंबई में, याद रखना, मुंबई में, याद रखना, कवच। किस अंतरराष्ट्रीय लेखक या लेखिका की लघु संग्रह हार्ट लैम्प के लिए मतलब तो बानू मुश्ताक है, आपको मालूम है। दीप वास्ती जो है इन्होंने क्या कन्नड़ लैंग्वेज में थी उसे क्या किया, इंग्लिश में इसने क्या किया, ट्रांसलेट किया, इन्होंने क्या है, दीप वास्ती ने, ठीक है। पर लेकिन जो दिया गया है बानू मुश्ताक को ही दिया गया है, बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर प्रकाश, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही से देख लो। किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के AI से चलने वाले सिस्टम को अनावृत किया गया है, तो जोहो लैब्स ने किया गया है, जोहो लैब्स ने किया गया, याद रखना। किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS को डिजिटल बनाना है, PACS डिजिटलीकरण योजना के तहत ही इसको करना है, PACS डिजिटलीकरण परियोजना है। 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण निभाई थी, तो आकाश तीर ने निभाई थी।
आकाश तीर एक वायु एआई सक्षम पूरी तरह से स्वचालित और स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। जैसे इसमें क्या करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे तो वो एक तरीके से वहीं पर ही उसको क्या करेगा, ये फायर करेगा। तो आकाश तीर इसको नाम दिया, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया गया था, याद रखना। ऑपरेशन सिंदूर में इसने काफी ज्यादा भूमिका निभाई थी। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm/52 कैलिबर एडवांस ट्रोल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत फोर्ज लिमिटेड है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने के साथ ये एमओयू तरीके से साइन हुआ है। तो भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भारत ने अपनी बिजली यानी कि पावर संरचना को बढ़ाने देश तक 458 गीगावाट्स की अनुमति मांग को पूरा करने के लिए 9.5 लाख करोड़ यूजर्स की एक व्यापक योजना को अनावृत किया गया। तो 2032 तक 458 गीगावाट तक वो किया है। 2032 तक एम है कि इसको भैया हम एक तरीके से इसको ऊर्जा को उत्पन्न कर लेंगे। 2025 में भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया गया है? तो ये जो है वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट, बीपीपीए जिसको बोलते हैं, बीपीपीए एग्रीमेंट जो है, वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट जो है, तो जो नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऐसे याद रख लो, एमपी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मच्छर है। एम फॉर मलेरिया हो गया, पी फॉर प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला है, फलों और सब्जियों के उत्पादन की सुरक्षा के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन्स का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आपको मालूम है ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ही किया जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया है। क्या किया गया? ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया है, जिसमें जो प्रोटेक्ट करेंगे फ्लावर्स है, फ्रूट है, वेजिटेबल को, और तो इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया? आपको मालूम है 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, पर मनाया कहाँ गया था? तो पुणे में मनाया गया था, याद रखना, पुणे में। ठीक है, पुणे में मनाया गया था इसमें। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये जो है फील्ड मार्शल के करियप्पा के फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे, उनकी याद में ये बनाया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसे सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वो है सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। याद करना, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण अवार्ड दिया है पब्लिक अफेयर्स में। राजस्थान की वो विख्यात झील जिसके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्ष तक जल विमान के बेस के रूप में उपयोग किया गया था, तो वो थी राजसमंद को इसमें उपयोग किया गया था। Which of the following state won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियन? तो ये किसने देखा है? पंजाब ने देखा है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप पंजाब ने जीता, याद रखना। और ये जो है मध्य प्रदेश को हराया था, और ये जो हुआ था झांसी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है झांसी में, वहां पर हुआ था ये। और 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप पंजाब ने जीती थी, याद रखना। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता है ये तो ये थे प्रेबो सुबिएंतो। तो ये जो थे, आपको मालूम है कि ये जो इंडोनेशिया के पीएम है प्रेबो सुबिएंतो, तो ये हमारे चीफ गेस्ट थे, याद रखना, 76वें गणतंत्र दिवस पर। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और तो स्त्री शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, याद रखना। ये सेकंड एडिशन था इसका, याद रखना। और ये पूछा जाएगा। ठीक है, पोषण पखवाड़ा जो कि 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक चला था, पोषण पखवाड़ा। ठीक है,
और सावित्री ठाकुर जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच क्या बनाया गया था, पोषण पखवाड़ा, ठीक है। विच गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूट द डीप ओशियन मिशन 2025, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इससे डीप ओशियन मिशन को आप अच्छी तरह पढ़ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। डीप ओशियन मिशन जो लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना। मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव डेवलप द टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरिंग द सब्सिडी यूटिलाइजिंग डीप ओशियन रिसोर्सेज। इसको जो नेम भी दिया गया है, मैंने समलाइन द नेम, मत्स्य 6100 एंड समुद्रयान प्रोजेक्ट है जो कि 6000 मीटर है। इस तरीके से इसको मत्स्य 6000 दिया गया है नाम। टाइगर ट्रम्प 2025 अभ्यास कहां शुरू किया था, नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो कहां पर शुरू किया गया था, नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, ठीक है। टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प। और 1 से 11 अप्रैल के बीच इसकी अवधि थी, ठीक है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अमेरिका सेना की मार्शल में भाग लेने वाले था। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, टाइगर ट्रम्प इसको नाम दिया गया, टाइगर ट्रम्प, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच सेवा मानवीय सहायता और आपदा रहित संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ठीक है, ठीक है। टाइगर ट्रम्प नाम अच्छा है, नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में किया था ये। क्या पूछा है, नए फॉर्मेट के तहत 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप में कितनी टीमें शामिल हैं, तो 32 टीमें भाग लेंगी इसमें, याद रखना। और याद रखना 2026 का जो है कहां पर होगा, आपको नॉर्थ अमेरिका में होगा ये, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप। और 4 साल बाद 2030 में आपका कहां पर होगा, अफ्रीका यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। 2034 में एशिया में होगा, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। 2025 में भारत में 2 नई जंपिंग स्पाइडर प्रजातियों की पहचान की गई है, तो वो कहां पर, पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में। न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन सदर्न इंडिया, पॉसिबली द फर्स्ट फॉर द जनरेशन रिसर्च है, ठीक है। 2024 में अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियन का खिताब किसने जीता है, दिवित रेड्डी ने जीता है, दिवित रेड्डी ने जीता है, याद रखना। अंडर 8 कैडेट में चैंपियनशिप कौन हुआ है, दिवित रेड्डी, ठीक है। एज पर द वर्ल्ड बैंक जीईपी जनवरी 2025 रिपोर्ट, विच इंडियन सेक्टर विटनेसिंग द रिविटलाइजेशन ड्यू टू द लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट एंड टैक्स सिस्टम रिफॉर्म, तो वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रिविटलाइजेशन कर रहे हैं इसमें टैक्स सिस्टम रिफॉर्म का, मैन्युफैक्चरिंग में। फरवरी 2025 में किस प्रशांत द्वीपीय देश ने रणनीतिकार साझेदारी के माध्यम से चीन के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया, जिसके कारण न्यूजीलैंड में चिंताएं बढ़ गई हैं, तो कुक्स एंड आइलैंड, तो ये मतलब एक वहाँ पर प्रजाति है, जनजाति बोल सकते हैं, तो उसके आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जिसके न्यूजीलैंड में चिंता बढ़ गई है, कुक्स आइलैंड। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।